नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन आप लोग देख सकते हो 2025 से 29। यहाँ पर देख सकते हो क्लियर लिखा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि एसएससी पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आईटी का लेकर के आया हूँ। मैं आपको बता दूं, यदि आप सेमेस्टर 1 में है और आपका सेशन 2025 से 29 है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको बता दूं, ये जो एसएससी 1 पेपर जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी है, ये सभी स्टूडेंट का कंपलसरी है, कंपलसरी पेपर है। चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं। आप अपना एडमिट कार्ड में चेक करोगे तो आपका ये सब्जेक्ट जरूर दिखेगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हूँ और जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एग्जाम में यही आएगा। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है। तो आज के इस वीडियो में आपको यूनिट 2 शुरू करने वाला हूँ। यूनिट 1 मैं पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, चैनल पर अपलोड है। मैं आपको बता दूं, इस पेपर का जो एग्जाम होगा वो किसी स्टूडेंट का 17 मार्च को होगा, किसी स्टूडेंट का 18 मार्च को होगा। तो अपना एग्जाम रूटीन को आपको देख लेना है। मेजर पेपर के ग्रुप के हिसाब से आपको चलना है इस पेपर में, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होगा वो आप लोग का एमसीक्यू होगा। बहुत सारे छात्र इसमें सवाल कर रहे थे, इसलिए मैं आपको बता दूं ये जो एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। एग्जाम से पहले देख लो। तो चलिए मैं अब आज यूनिट 2 मैं आपको शुरू करके आपको लाइव क्लास देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखोगे तो इसके बारे में यूनिट 1 में जानकारी दे दिया हूँ कि कितने मार्क्स का एग्जाम है। तो 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और पास करने के लिए 30 मार्क्स है। टोटल आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है एग्जाम में 50 को रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन कितना रहेगा, 50 तो रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन का आप सही करोगे तो 1.5 यानी 1.5 मार्क्स मिलेगा। 2 क्वेश्चन करोगे 3 मार्क्स हो गया। तो ऐसे करके आपको रहेगा, ठीक है। चलिए आपका सिलेबस है, अगर आप अपना सिलेबस का स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हो। यूनिट 1 में जितना भी था मैंने यूनिट 1 कंप्लीट करा दिया है। टोटल आप लोग का 3 ही यूनिट है, इसमें कितना है यूनिट है, 3 यूनिट दोस्तों, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3। तो मैंने यूनिट 1 पहले ही कंप्लीट करा दिया, आज मैं यूनिट 2 कराऊंगा, फिर यूनिट 3 अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, आपका सिलेबस है कि यही चीजें आपको पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि हार्डवेयर किसे कहा जाता है ना। इंग्लिश में भी ऊपर में लिखा है, तो दोनों करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हार्डवेयर किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में आपका दे दी गया 4 ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इन चारों में इसका सही क्या होगा, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा कंप्यूटर के भौतिक भाग होता है। क्या होता है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से लगभग मैं आपको 150 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। जितना हो सकेगा इस वीडियो में कराऊंगा, नहीं होगा तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए कैसे होगा वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है ना। तो यही क्वेश्चन, इसे ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपको गोल घेरा करना है, जैसे आप क्लास 8 में दिए हैं, 9 में दिए, 11 में दिए, सेम वैसे ही आपका एग्जाम होगा। 50 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। चलिए तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखिए, एक कॉपी और कलम लेके आप जरूर बैठिए और जितना जल्दी हो सके आप इसको लिखिए, क्योंकि आपका किसी का कल एग्जाम है, किसी का परसों एग्जाम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होता है प्रोग्राम और निर्देश, है ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, आपको बताना इसमें से हार्डवेयर कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिए और लिखते जाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो इसमें से सॉफ्टवेयर क्या है, तो एमएस वर्ड क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आप लोग लिखते जाइए और याद करते जाइए भाई, है ना, एमएस वर्ड, ठीक है, सही है। अब देखिए बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रहा हूँ। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है, आपको बताना इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। तो क्या है, विंडो है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विंडो। क्या होगा, विंडो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपको बताना कि एमएस वर्ड जो है वो किस प्रकार का आखिर सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एमएस एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है। एमएस एक्सेल जो होता है उसका उपयोग किस लिए होता है, तो वो क्या होता है कि स्प्रेड शीट के लिए होता है। क्या होता है, स्प्रेड शीट के लिए, ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट इज यूज फॉर, किस चीज के लिए यूज होता है एमएस पावर पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा कि एमएस पावर पॉइंट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है। तो किसके लिए होता है, तो प्रोजेक्टेशन के लिए होता है। क्या था, प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हो इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि पावर पॉइंट का पहला पेज क्या कहलाता है? पावर पॉइंट का जो पहला पेज होता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? तो दस्तावेज टाइप करने के लिए, यानी कि टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? एक्सेल की फाइल को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल की सीट को क्या कहा जाता है? एक्सेल की सीट को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्क सीट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेल की सीट को वर्क सीट कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोला गया है रो और कॉलम के मिलने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है कि एमएस वर्ड फाइल का दोस्तों डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? डॉक्स हो जाएगा, DOCX। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो क्या होगा? XLSX। ठीक है, डॉट पहले लगेगा। चलिए फिर देखिए बोला गया है कि पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो इसका हो जाएगा .PPTX। ठीक है, चलिए पावर पॉइंट का ये है, यहाँ पे देखते रहना, पॉइंट बाय पॉइंट देखिए तब समझ में आएगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एमएस वर्ड किसका भाग है? तो एमएस वर्ड किसका भाग है? तो एमएस ऑफिस का भाग है। क्या? एमएस ऑफिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एमएस एक्सेल किसका भाग है? एमएस एक्सेल किसका भाग है? तो एमएस ऑफिस का भाग है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एमएस पावर पॉइंट इज पार्ट ऑफ, यानी कि एमएस पावर पॉइंट किसका भाग है? तो एमएस ऑफिस का है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, देखते जाइए और लिखते जाइए कॉपी में। उसके बाद बोला गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो एमएस वर्ड है। क्या है? एमएस वर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बोला गया है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो विंडो है। क्या है? विंडो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए लिखा गया है कि लिनक्स किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बोला गया है कि डीओएस का पूरा नाम क्या है ना? डीओएस का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे बोला गया कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? विंडो जो बना हुआ वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, एमएस वर्ड सॉरी एमएस ऑफिस किस कंपनी ने बनाया? एमएस ऑफिस किसने बनाया? किस कंपनी ने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। चलिए फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है ना। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप एमएस वर्ड का उपयोग करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट को आप सेव करते हैं, तो शॉर्टकट की क्या है? तो उसमें आप क्या है, उसका जो सही उत्तर होगा Ctrl+S, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए फिर बोला गया है कि टेक्स्ट कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? यानी कि किसी भी टेक्स्ट को आप कॉपी करते हैं तो उसका जो शॉर्ट की बटन है वो क्या होगा? तो इसका वो Ctrl+C होगा। ठीक है, चलिए Ctrl+C करोगे कॉपी हो जाएगा। उसके बोलता है कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए की शॉर्टकट की क्या है? यानी कि कोई भी आप कॉपी किए हैं उसको पेस्ट करने के लिए क्या करना है? आपको Ctrl+V डालोगे तो आपका वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पेस्ट हो जाएगा वहां पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट कट करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी कि किसी भी टेक्स्ट को आप कट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? कि Ctrl+X होगा इसका सही उत्तर। फिर बोला गया है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करते हैं उसका शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+P होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने का फीचर क्या है? तो स्पेलिंग को चेक करने का फीचर्स क्या है? तो स्पेल चेक। क्या है? स्पेल चेक है वहां से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विंडो में चित्र डालने के लिए कौन सा मेन्यू उपयोग होता है? तो कौन सा मेन्यू उपयोग होता है? तो इंसर्ट होता है। क्या होता है? इंसर्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है
कि थोड़ा सा वेट कीजिए। बोला गया कि वर्ड में टेक्स्ट का स्टाइल बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? फॉन्ट होता है। क्या होता है? फॉन्ट होता है। चलिए चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। बोला गया है कि एक्सेल मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होता है? तो किसके लिए उपयोग होता है? गणना के लिए, है ना, कैलकुलेशन के लिए होता है, गणना करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। बोला गया है कि एक्सेल में रो किसे किससे नंबर होती है? तो क्या होती है? नंबर में होता है। क्या होता है? संख्या में होता है। रोस किस यहाँ पे एक्सेल में रो किससे नंबर होती है? तो किस में होती है? नंबर्स में होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि एक्सेल में कॉलम किससे दर्शाए जाते हैं? तो लेटर्स में दर्शाए जाते हैं। किसमें दर्शाया जाता है? अक्षर यानी लेटर में। चलिए फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक्सेल में फॉर्मूला यानी फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? एक्सेल में जो फॉर्मूला शुरू होता है वो किस चिन्ह से होता है? तो बराबर से होता है, इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। बोला गया है कि पावर पॉइंट का उपयोग डैश बनाने के लिए होता है। तो क्या चीज के बनाने के लिए होता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर बोला गया है कि पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज को हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड। ठीक है, स्लाइड कहते हैं। चलिए उसके बाद बोला गया है कि पावर पॉइंट में सभी स्लाइड दिखाने वाला व्यू कौन सा है? तो कौन सा है? तो स्लाइड शॉर्टर है। क्या? स्लाइड शॉर्टर। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बोला जाता है कि स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा विकल्प है? तो कौन सा है? तो स्लाइड शो। क्या होगा? स्लाइड शो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका क्या है शॉर्टकट की? तो F5 है। क्या? F5। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। बोला गया है कि प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? तो प्रोजेक्टर होता है। क्या होता है? प्रोजेक्टर में दिखाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि दस्तावेज स्कैन करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? तो दस्तावेज को आप जो स्कैन करोगे वो कौन सा? तो स्कैनर होता है। क्या होता है? स्कैनर होता है। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला गया है कि कौन सा डिवाइस कागज पर दस्तावेज प्रिंट करता है? तो कौन करता है? प्रिंटर ना करता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा विकल्प स्क्रीन पर आउटपुट दिखता है? और क्या दिखता है? आउटपुट। तो कौन सा डिवाइस दिखता है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो मॉनिटर दिखता है। कौन सा दिखता है? मॉनिटर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि टेक्स्ट टाइप करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? तो टेक्स्ट को टाइप करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है? तो कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया कि माउस का उपयोग किसके लिए होता है? तो माउस का उपयोग क्या होता है? कि पॉइंट और चेन करना होता है। पॉइंट को चेन करने के लिए होता है ना, पॉइंटिंग एंड सिलेक्टिंग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है? कौन सा है? तो मॉनिटर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा MS एक्सेल। क्या होगा? MS एक्सेल होगा। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, चलिए जूम कर लेते थोड़ा सा। बोला जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के बीच कार्य करता है। तो किसके बीच क्या करता है? तो इंटरफेस के ऊपर क्या करता है? कार्य करता है ये। ठीक है, बीच कार्य करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि विंडो, LINUX और DOS क्या है? तो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। तो यहाँ पे बोला गया कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है ये पूछा गया। तो क्या है? MS वर्ड होगा। क्या होगा? MS वर्ड। फिर बोला गया कि चित्र इनपुट करने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग करता है? तो चित्र इनपुट करने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्कैनर। क्या होगा? स्कैनर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि कौन सा डिवाइस ध्वनि आउटपुट देता है? तो कौन देगा ध्वनि? स्पीकर ना देगा। हाँ चलिए फिर अब देखिए MS वर्ड में फाइल खोलने के लिए कौन सा मेन्यू उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? फाइल्स होता है। क्या? फाइल। चलिए फिर बोला गया है कि फाइल सेव करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो फाइल को सेव करने के लिए कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो सेव का उपयोग किया जाता है, ऐसे भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि MS वर्ड मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होता है? तो किसके लिए होता है? तो डॉक्यूमेंट
टाइपिंग के लिए होता है, यानी कि दस्तावेज टाइप करना होता है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सेल मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होता है? एक्सेल किसके लिए मुख्य रूप से उपयोग होता है? तो कैलकुलेशन यानी गणना करने के लिए होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर बताया था जैसे कि देखिए बोला गया कि पावर पॉइंट का उपयोग डैश बनाने के लिए होता है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि टेक्स्ट को हटाने के लिए कौन सा की उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? डिलीट। क्या होता है? डिलीट। ठीक है, आप टेक्स्ट को हटाओगे तो डिलीट करोगे, है ना। चलिए, अब बोला गया कि अगली लाइन में जाने के लिए कौन सी उपयोग होता है? तो इंटर होता है। अगली लाइन में आप जाने के लिए क्या कर सकते हो? कौन सी की क्या उपयोग करोगे? तो वो करोगे आप लोग इंटर, तब ना अगले में जाओगे। चलिए, फिर बोला गया है कि स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग होता है? तो आप स्क्रीन में देखोगे करने के लिए क्या करते हैं? माउस का उपयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, माउस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बोला गया है कि पावर पॉइंट में स्लाइड के समूह को क्या कहते हैं? तो स्लाइड के समूह को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, फिर बोला गया है कि एक्सेल वर्क शीट में क्या होता है? एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है? तो रो एंड कॉलम होता है। ठीक है, रो एंड कॉलम होता है। चलिए, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट टू रो और कॉलम के मिलने से को क्या कहते हैं? रो और कॉलम के मिलने को क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। चलिए, फिर बोला गया है कि वर्ड में टेबल डालने के लिए वर्ड में टेबल डालने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो इंसर्ट होता है। क्या होता है? इंसर्ट। चलिए, फिर बोला गया है कि आउटपुट दिखाने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो मॉनिटर का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, बोला गया है कि कौन सा डिवाइस कागज का आउटपुट प्रिंट करता है? तो प्रिंटर करता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट ही कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, है ना। उसके बाद बोला गया कि एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं? एक्सेल फाइल को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्कबुक कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे बोला गया कि एक्सेल शीट को क्या कहते हैं? तो एक्सेल शीट को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हो वर्क शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क शीट कहते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है कि पावर पॉइंट फाइल को क्या कहते हैं? तो प्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो कॉपी और पेस्ट विकल्प किस मेन्यू में होते हैं? तो वो होम में होता है। कौन कहाँ पे होता है? होम में। चलिए, फिर देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अक्षर और संख्या टाइप करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? तो कीबोर्ड होता है। क्या होता है? कीबोर्ड। अक्षर और संख्या को अगर आप टाइप करोगे तो कीबोर्ड से करोगे। उसके बाद बोला गया है कि शब्द सॉरी रुकिए थोड़ा सा, बोला गया है कि शब्दों के बीच जगह बनाने के लिए कौन सी की उपयोग होती है? तो कौन सा होता है? तो स्पेस बार होता है। क्या होता है? स्पेस बार आप करोगे तब ना स्पेस मिलेगा। काफी अच्छे अच्छे सवाल से। फिर यहाँ पे बोला है बड़े अक्षर लिखने के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है? तो आप क्या करते हो? शिफ्ट का उपयोग करते हो। क्या करते हो? शिफ्ट का। उसके बाद यहाँ पे देख तो बोला गया है कि कर्सर को अगले टैप स्पेस पर ले जाने के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है? तो TAB होगा, टैब। ठीक है, चलिए, फिर बोला जाता है कि फाइल बंद करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज। फिर बोला गया कि विंडो किस कंपनी ने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एमएस ऑफिस में क्या शामिल है होता है? एमएस ऑफिस में क्या शामिल होता है? तो वर्ड है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब शामिल है। उसके बाद बोला गया कि वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो क्या है? तो क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट, है ना। आप क्रिएटिंग कर सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो वर्ड प्रोसेसिंग में। ठीक है, चलिए, फिर बोला गया कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो एमएस एक्सेल है। क्या है? एमएस एक्सेल। फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो क्या है? एमएस पावर पॉइंट है। क्या है? एमएस पावर पॉइंट। फिर बोला गया कि वीडियो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग होता है? तो वो क्या होता है? वेब कैमरा होता है, वेब कैम। ठीक है, चलिए, उसके बाद बोला जाता है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग दृश्य आउटपुट दिखता है? तो कौन सा दिखता है? मॉनिटर दिखता है। फिर बोला गया है कि हार्डवेयर डैश के बिना काम नहीं कर सकता। तो क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता, है ना। चलिए, फिर बोला गया कि सॉफ्टवेयर डैश, थोड़ा सा देखिए, बोला गया कि सॉफ्टवेयर डैश
के बिना नहीं चल सकता। तो किसके बिना नहीं चलता? तो हार्डवेयर के द्वारा सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता है। फिर बोला गया है कि वर्ड का उपयोग डैश डॉक्यूमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? टेक्स्ट के लिए होता है। क्या होता है? टेक्स्ट के लिए होता है। चलिए, फिर बोला जाता है कि एक्सेल का उपयोग डैश गणना के लिए होता है। कि क्या चीज के लिए होता है? तो न्यूमेरिकल के लिए होता है, संख्यात्मक के लिए होता है। चलिए, फिर बोला जाता है कि पावर पॉइंट का उपयोग दिखाने के लिए होता है। तो क्या चीज? स्लाइड शो करने के लिए होता है, स्लाइड शो दिखाने के लिए होता है ना। चलिए, फिर बोला गया है कि सभी टेक्स्ट को चुनने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो सभी को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करोगे तो आपका सारे टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। फिर बोला जाता है कि नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सी शॉर्ट की किया जाता है? तो कंट्रोल एन डालोगे तो वो नया डॉक्यूमेंट आपका खुल जाएगा। चलिए, फिर बोला जाता है कि फाइल खोलने की शॉर्ट की क्या है? फाइल आप खोलोगे तो उसका शॉर्ट की क्या है? तो कंट्रोल ओ है। क्या? कंट्रोल ओ डालोगे तो वो ओपन हो जाएगा। फिर बोला जाता है कि फाइल सेव करने की शॉर्ट की क्या है? फाइल्स को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्ट की है? तो यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल एस। फिर यहाँ पे बोला गया है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का शॉर्ट की क्या है? तो कंट्रोल पी है। क्या है? कंट्रोल पी से क्या कर सकते हो? प्रिंट कर सकते हो। फिर बोला गया कि यहाँ पे देखिए, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्ट की क्या है? तो अगर आप कॉपी किए है उसको पेस्ट करने के लिए क्या करोगे? कंट्रोल प्लस भी डालोगे तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि चुने हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा कंट्रोल एक्स होगा। ठीक है, क्या होगा? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। अब यहाँ पे देख सकते हो यूनिट 2 का ही शुरू हो गया और अब 50 क्वेश्चन है, इसको भी करा देता हूँ। तब आपका यूनिट 3 शुरू होगा, उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। उतना कर लोगे तो आराम से आप फुल में फुल भी ला सकते हो। अब देखिए उतना कर लोगे तो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो हर किसी को नहीं आएगा, क्योंकि इस बार ग्रुप ए में पूछा जाएगा फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में, फिर नेक्स्ट दिन फर्स्ट सिटिंग में पूछा जाएगा। तो सबका कुछ ना कुछ अलग अलग पूछेगा, है ना। लेकिन इतना कर लोगे तो आराम से आपका क्वेश्चन जो है 80 से 90% क्वेश्चन मैच कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हार्डवेयर का अर्थ क्या है? हार्डवेयर का अर्थ क्या है? तो फिजिकल कंप्यूटर, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के भौतिक भाग। क्या है? कंप्यूटर के भौतिक भाग इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोला गया कि सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या है? यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोग्राम और निर्देश वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए, फिर बोला गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम डैश को मैनेज करता है। कौन करता है? तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर करता है। कौन करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करता है। चलिए, फिर बोला गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो विंडो है। क्या? विंडोज। चलिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। बोला गया है कि एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है। देखिए ये तो कहाँ चला गया भाई, इतना कहाँ तक कराए थे, देखो। इधर ये होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलो, हाँ यहाँ पे देखिए बोला गया कि एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है कि एक्सेल का उपयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? तो स्प्रेडशीट के लिए होता है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। बोला गया है कि पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? तो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कौन सा वह डिवाइस उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? प्रिंटर होता है। डिवाइस को प्रिंट, कोई भी दस्तावेज को प्रिंट करोगे तो प्रिंटर से ही ना करोगे। चलिए, उसके बाद बोला गया कि स्क्रीन, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने वाला डिवाइस कौन सा है? तो मॉनिटर है। क्या? मॉनिटर। फिर यहाँ पे बोला गया कि चित्र स्कैन करने के कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? तो स्कैनर होता है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड आपका। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। फिर यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एक्सेल वर्कशीट क्या होता है? तो एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है कि आपका रो और कॉलम होता है। क्या होता है? रो और कॉलम होता है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। बोला गया कि रो और कॉलम के मिलने को क्या कहते हैं हम लोग? तो वो सेल कहते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया कि एक्सेल में फॉर्मूला किससे शुरू होता है? तो बराबर से शुरू होता है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि एमएस वर्ड फाइल का डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है? तो क्या है? डॉट डीओ
CX, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा .xlsx, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बोला क्या है कि पावर पॉइंट फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो .pptx पावर पॉइंट का होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि MS वर्ड किसका भाग है? MS वर्ड किसका भाग है? तो MS ऑफिस का है। क्या है? MS ऑफिस का है। चलिए, फिर यहाँ पे बोला गया कि MS एक्सेल इज पार्ट ऑफ, तो इसकी ये MS वर्ड का किसका भाग होता है? तो MS ऑफिस का ही होता है। फिर यहाँ पे बोला गया कि MS पावर पॉइंट किसका भाग होता है? तो MS ऑफिस का ही होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस एस होगा, ठीक है। चलिए, फिर जो लिखा हुआ है यहाँ पे फिर बोला गया कि टेक्स्ट कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? तो कंट्रोल C से कॉपी होता है, ठीक है। तो ये चीज देख सकते हो जो रिपीट हो रहा है, आप समझिए कि यही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, ज्यादातर संभावना है, ठीक है। उसके बाद बोला है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सा है? तो कंट्रोल प्लस V होगा। चलिए, उसके बाद बोला जाता है कि टेक्स्ट कट करने के लिए कौन सा होता है? तो कंट्रोल प्लस X होगा। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस P करोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा आपका, है ना, कंट्रोल प्लस P, ठीक है। उसके बाद बोला है कि सभी टेक्स्ट को चुनने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस A, जो कि मैंने पहले बता दिया। नया आप डॉक्यूमेंट को खोलोगे तो आपका उसका शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस N है। फिर यहाँ पे देख सकते हो फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल क्या कर सकते हो? कौन सा शॉर्टकट है? तो कंट्रोल प्लस O है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए कौन सा जो है, देखिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए क्या किया जाता है? तो कंट्रोल F किया जाता है, सॉरी F5 किया जाता है। क्या किया जाता है? F5। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे बोला है पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज को हम कहते हैं स्लाइड। क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। फिर बोला गया कि स्लाइड के समूह को क्या कहते हैं? स्लाइड के समूह को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया कि वीडियो संचार के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग होता है? तो वेब कैमरा। क्या होता है? वेब कैम, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि हार्डवेयर डैश के बिना काम नहीं कर सकता है। तो कोई क्या होता है? हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता है, और सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के बिना नहीं चल सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बोला गया है यहाँ पे शब्दों के बीच जगह बनाने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? तो हम लोग स्पेस बार का उपयोग करते हैं, तब ना वो जगह बन जाता है इस करके, है ना। चलिए, फिर बोला जाता है कि कर्सर को अगली लाइन में ले जाने के लिए कौन से की उपयोग की जाती है? तो इंटर किया जाता है। अगले लाइन में जाओगे तो आप इंटर करोगे। बड़े अक्षरों को लिखने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट कर सॉरी सिर्फ शिफ्ट का उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया कि स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो माउस का उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो वो क्या है कि क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बोला गया कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो MS एक्सेल है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो MS पावर पॉइंट है। क्या है? MS पावर पॉइंट। उसके बाद बोला गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो MS वर्ड है। क्या है? MS वर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ड में चित्र डालने के लिए कौन सा मेन्यू का उपयोग क्यों होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? आपका इंसर्ट होता है। क्या होता है? इंसर्ट। फिर यहाँ पे बोला गया कि टेक्स्ट का स्लाइड बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? फॉन्ट होता है। फिर यहाँ पे बोला गया कि वर्ड में स्पेलिंग जांचने के लिए विकल्प को क्या कहते हैं? स्पेलिंग चेक। क्या होता है? स्पेल चेक। यहाँ उसके बाद बोला गया कि पावर पॉइंट में सभी स्लाइड एक साथ दिखाने वाला व्यू कौन सा है? तो स्लाइड सोलर होता है, शोटर होता है, ठीक है, स्लाइड शोटर। उसके बाद बोला गया कि स्लाइड शो शुरू करने का विकल्प क्या है? तो स्लाइड शो होता है। क्या होता है? स्लाइड शो। फिर बोला गया है यहाँ पे एक्सेल मुख्य रूप से डैश के लिए उपयोग होता है। तो किसके लिए होता है? गणना यानी कि कैलकुलेशन के लिए होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि MS ऑफिस डैश का समूह होता है। तो ये किसके लिए होता है? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए होता है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो टोटल आप लोग का ये 150 प्लस क्वेश्चन था, और पहले यूनिट 1 में मैं 150 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूँ यूनिट 1 में, ठीक है। यूनिट 1 में मैंने 150 प्लस क्वेश्चन कराया है, और यूनिट 2 में आपका भी यहाँ पे मैंने टोटल 150 प्लस क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप लोगों का टोटल जो क्वेश्चंस वो 300 प्लस हो चुका है अभी, 300 क्वेश्चंस हो गया है। बाकी यूनिट 3 बहुत ही जल्द आएगा, देखो सुबह तक आता है या फिर
रात के 10 से 12 बजे तक आ जाएगा। और बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। बाकी ये तीनों यूनिट का वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा। आप इस तीनों यूनिट का वीडियो को देख के जाते हो तो मैं आपको बता दूँ जितना भी क्वेश्चंस बना है आपका, ये आपका सिलेबस के आधार पर बनाया गया है। तो कहीं न कहीं आप अगर ये पूरा करके जाओगे तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन आपका ज़रूर मैच करेगा। 80 से 90% क्वेश्चन मैच करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि मेरा मैच नहीं किया, ग्रुप ए में होगा, किसी का एग्ज़ाम ग्रुप बी में होगा, किसी का ग्रुप सी फिर अगले दिन फिर ग्रुप ए में होगा, यानी कि किसी का फर्स्ट सिटिंग, फिर सेकंड सिटिंग, फिर फर्स्ट सिटिंग, इस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि आपका मेजर पेपर के अकॉर्डिंग ना होगा, है ना? तो आप अगर ये पूरे को करके जाते हो तो कहीं न कहीं आप आराम से अच्छे मार्क्स लाओगे, और ये गारंटी है भाई, आपका 80 से 90% क्वेश्चन मैच करेगा यदि आप कम से कम 450 प्लस ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ यूट्यूब पर, इसको आप करके जाते हैं तो, है ना? आपको दिमाग में भी लोड होना चाहिए, क्वेश्चन इसी से आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी जैसे कि किसी का एग्ज़ाम होगा सेकंड सिटिंग में, फिर किसी का होगा 18 तारीख को, तो जैसे ही ये जो है एग्ज़ाम होता है, यानी कि फर्स्ट सिटिंग का, तो उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछा गया और उसका आंसर भी यूट्यूब पर बहुत ही जल्द आएगा जैसे ही एग्ज़ाम होता है ना? क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ही ना हमको पूछा गया क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद फिर सेकंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम होता है उसका भी मैं क्वेश्चंस लेकर के जो है आप लोग को यूट्यूब पर क्वेश्चन आंसर करा दूँगा। फिर अगले दिन जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी एनालाइज़ करके फिर क्वेश्चंस को बना दूँगा। तो काफ़ी अच्छी आप लोग का हेल्प होगा। बाकी आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं आपको बता दूँ, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरा व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? वहाँ पर मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, जिससे आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये कोई छात्र-छात्राएँ ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9798298766। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर यानी पे मैसेज कर सकते हो कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। नॉर्मल इतना ही मैसेज करना है और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो ये दिन में एक बार ओपन होता है, जब भी मैं देखूँगा तो आपको अपना ग्रुप में ऐड कर दूँगा, और आपको मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, जिससे आप आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। जुड़ने के बाद वहाँ पर आपको पीडीएफ अपलोडेड मिलेगा, जिससे आप अच्छे से इसको तैयारी कर सकते हो। अभी यूनिट 1 और 2 का कंप्लीट हो चुका है। आप इसी को देखिए कीजिए, और नहीं आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, एकदम ज़्यादा जितना हो सके आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।